हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हो टीचर टाउन। आप क्या देख रहे हो? टीचर टाउन। पहले दोस्तों आज हम बात करते हैं जो है किसकी, बाइनरी नंबर सिस्टम या कंप्यूटर या संगणक जो है संख्या पद्धति। सबसे पहली बात, यदि आपसे पूछा जाए इस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, तो इसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 और 1, इसमें कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 डिजिट यानी कि अंक, डिजिट यानी कि अंक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको संगणक या कंप्यूटर नंबर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कंप्यूटर जिस जिस संख्याओं को जिस रूप में एक तरीके से रिसीव करता है वो इसी नंबर सिस्टम में रिसीव करता है, इसी नंबर में वो चीजों को पढ़ता और समझ पाता है। ठीक है, इसलिए इसे कंप्यूटर नंबर सिस्टम कहते हैं, अर्थात इसका उपयोग कंप्यूटर में होता है, इसलिए इसे कंप्यूटर नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अब दोस्तों किसी भी संख्या को जो कि क्या है, कोई भी संख्या कैसे हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलेंगे इसको समझते हैं। देखो, जैसे आपसे कहा जाए कि आप 125 को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलो, देखो ऐसे 2 लिख देगा। अब इसका अर्थ कुछ मत समझ लेना, वरना वो कुछ इसका अर्थ होता है कि इस संख्या को बाइनरी मान 2 मान होता है बाइनरी। 2 माने अगर 2 का साइन लगाओ तो यहाँ है बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। ठीक है, यानी कि द्विआधारीय में, द्विआधारीय। ठीक है, द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना है, द्विआधारीय संख्या पद्धति में बदलना। और यदि यहाँ 10 लगाओ तो इसका अर्थ है दशमलव संख्या पद्धति में, इसमें दशमलव संख्या पद्धति में बदलना है। ठीक है, दशमलव संख्या पद्धति में बदलना है, क्योंकि 125 को बाइनरी में बदलना है। किसको? बाइनरी, क्योंकि ये डेसिमल में तो पहले से, तो दशमलव संख्या पद्धति की संख्या को आप बाइनरी में बदल के दिखाइए। तो ठीक है, इसके क्या नियम होते हैं इसको हम समझ के चलते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी संख्या को, किसी भी दशमलव संख्या हो या दशमलव संख्या पद्धति की संख्या को, दशमलव संख्या नहीं, दशमलव संख्या पद्धति की संख्या को यदि आपको जो है किसमें बदलना है, बाइनरी में बदलना। सबसे पहले 125 को लिखेंगे, फिर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे और लगातार इसको ऐसे करके और इसको 2 से भाग देंगे लगातार। किससे भाग देंगे? 2 से। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि इसमें कितने अंक है, डिजिट है 2, इसलिए हम इसको फर्दर लगातार जब तक कि यह संख्या 1 ना हो जाए, जब तक हम लगातार इसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे। क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते रहेंगे। 2 से भाग क्यों देते हैं? इसका आंसर क्या है? 2 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हमें इस 125 संख्या को, 125 संख्या है, इसको बाइनरी बदलना है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं, इसलिए हम लगातार फर्दर इसको 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो जब 2 से आप भाग दोगे तो ये 62 पर जाएगा और एक रिमाइंडर। ठीक है, क्या 2 × 12 और 2 × 4। अच्छा, रिमाइंडर यहाँ नहीं लिखना, रिमाइंडर जहां पर भागो लिखा है, भागफल लिखा है, उसके आगे लिखोगे। ठीक है, फिर आप 2 से भाग दोगे यहाँ पे। ठीक है, ये 62 आ गया, फिर 2 से भाग दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 31, लेकिन शेषफल 0। ठीक है, फिर आप 2 से भाग दोगे तो 15, शेषफल 1, क्योंकि 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 1 शेषफल आएगा। ठीक है, फिर आप 2 से भागो 15, 2 7 14 और फिर शेषफल 1। फिर आप 2 से भागो 7 में 2 3 6, फिर शेषफल 1। ठीक है, फिर आप 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2 और शेषफल 1। ठीक है, और शेषफल 1। ये आपने डिवाइड कर दिया, देखो ये 1 हो गई ना, ये संख्या क्या हो गई? 1 हो गई ना। तो जब तक आप इसको फर्दर लगातार डिवाइड करते रहे। अब कैसे लिखें? तो सुनो, ये जो रिमाइंडर आया ना, रिमाइंडर मानो शेषफल, क्या होता है? शेषफल। ये है शेषफल। ये जो शेषफल है ना, ये आपको लगातार दिख रहा होंगे, 1 0 1 1 1 है ना। ये जो रिमाइंडर आए यही है बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल गई संख्या। अब लिखें कैसे? 1 0 1 लिखें, गलत। इसका सही तरीका होता है, मैं साइंस से बता देता हूँ। देखो, यहाँ से आप उठाओगे और लगातार ऊपर की ओर, यानी कि पहले 1 लिखोगे, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1, इस तरीके से लिखा जाता है। तो लिखें, तो देखो इसको 1 1 1 1 1 0 1। ठीक है, देखो दोस्तों, 125 जो संख्या थी या 125 का बाइनरी जो बना वो ये संख्या बनी, बाइनरी में यह संख्या बनी। तो आपको दोस्तों ये चीज समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हम किसी संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक संख्या और लेते हैं अपन और एक और हल करने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट मैंने एक संख्या ली 115, कितनी ली? 115। ठीक है, तो 115 ले लेते हैं, 115। ठीक है, इसको ली
अब इसमें क्या करेंगे, लगातार 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और कितना बचा, एक रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर और आ जाइए, देखो फिर इससे भाग देंगे अपन तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और फिर जो है रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, फिर इसको 2 से भाग दोगे तो ये 14 बन जाएगा और ये रिमाइंडर 0। फिर इससे 2 भाग 2 सत्ते 14 और फिर रिमाइंडर 0। फिर इसको 2 से भाग दोगे 2 तिया 6 और रिमाइंडर 1। ठीक है, फिर इसको 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2 और रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1। दोस्तों कैसे लगाओगे आप, इस प्रकार से साइन लगा के तुरंत लिख दोगे। क्या है इसका बाइनरी नंबर, क्या है इसका बाइनरी नंबर, 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 फिर 0 फिर 1 और a 1। ठीक है, a 1। तो इस प्रकार से 115 का जो बाइनरी बना वो बना a। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में है। और एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए किस प्रकार से हम तेजी से किसी भी संख्या को किसमें बदल सकते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, छोटा सा 50 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 50। चलो 60 ले लेते हैं। ठीक है, 60 ले लेते हैं तो 2 से जाएगा तो 30 बार। ठीक है, तो शेषफल 0। 2 से जाएगा 15 बार, शेषफल 0। 2 से जाएगा 2 7 14 और शेषफल रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1। 2 से फिर डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 तो रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1। ठीक है, तो ये चीज समझ में और क्या कर दोगे, ऐसे लिख दोगे बस। क्या आएगा 1 1 1 1 0 0। ये आया आपका 60 का बाइनरी नंबर, ये आया 60 का बाइनरी नंबर। आई होप दोस्तों आपको किसी भी संख्या को बाइनरी यानी द्विआधारी संख्या में कन्वर्ट करना यानी कि बदलना आ गया होगा। और इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको एक बाइनरी नंबर दे देंगे तो आपसे पूछेंगे कि बताइए इसका जो है दशमलव संख्या पद्धति में इसको बदल के दिखाओ। ठीक है, जैसे इसी का लगा लो। ठीक है, आपने देखा दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तो ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 है। 6 है तो आपको सबसे पहली बात कितनी लाइनें खींचना है जल्दी से, 1 2 3 4 5। आप एक डंडे पर जितनी डिजिट है उस डंडे पर 5 लाइनें खींच दो। ये कोई नियम नहीं है, ये इसलिए से करो आप तेजी से कर सको, जल्दी से उल्टा कन्वर्ट कर सको। जैसे पहले मैं सवाल लिखूं। ठीक है, पहले मैं सवाल लिखूं। ठीक है, पहले मैं सवाल लिख लूं। ठीक है, पहले क्या करना है, सवाल लिख लेते हैं कि मैंने कहा कि 1 1 1 1 0 0 को आप किसमें बदलें, दशमलव संख्या पद्धति में बदलें। कैसे बदलें, ये बिना गए हैं, ये साइन है क्योंकि मैथ क्या है, संकेतों का ही तो विषय है। तो संकेत का समय इस यहाँ संकेत दशमलव संख्या पद्धति को मैं बदलें इसको। तो मैंने क्या बताया था, पहला आप जल्दी से करने का कि कितने डिजिट है ये गिन लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 डिजिट है। तो उससे एक कम, उससे एक कम एक स्ट्रेट लाइन पे क्या खींच लो, ये बना लो ऐसे से 4 5। देखो मेरे दोस्तों कितने अंक थे, 6। मैंने कितने डंडा खींचे, 5। बस उनमें 2 2 भर लो फटाफट। ठीक है, ठीक है, 2 2 भर गए। अब क्या करो, यहां से लिखना प्रारंभ करो। अच्छा ये बताओ, यहीं से मैं इस इधर से इधर क्यों लिखा था, तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये एक यहाँ नहीं आएगा, ये गलती होती है, ध्यान रखना बहुत ध्यान से। क्योंकि हमने जब इनको बदला था, जब संख्या लिखी थी तो यहाँ से यहाँ गए थे, तो हमने जब लिखा था तो इससे इधर क्यों लिखा था ना, तो ये माने यहाँ से इधर की ओर जाएगा, तो ये आएगा यहाँ। ठीक है, देखो पहले यहाँ क्या लिखेंगे 1, तो इसके सामने क्या लिखेंगे एक और 1, तो यहाँ क्या आएगा शेषफल के रूप में 1, फिर क्या आएगा यहाँ पर 1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 0। ये पहले सजा लो। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ भी नहीं करना है। देखो अभी समझ में आ जाएगा। इसका गुणा करो शेषफल, इसको जोड़ते चले जाओ तो 2 एकम 2, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका जो है हम क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके साथ इसको, ये रिमाइंडर है ना, ये क्या है शेषफल है। तो शेषफल को तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना अपन, क्या करते हैं जोड़ते हैं। संख्या बराबर क्या होता है, जब किसी भी डिवाइड करते हैं तो संख्या बराबर क्या कैसे निकालते हैं, भाग जिसको जो संख्या होती है वो कैसे निकालते हैं, अपन क्या करते हैं भाजक का गुणा करते हैं भागफल के साथ और शेषफल जोड़ देते हैं। वही तो करा, 2 एकम 2 और 1 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 3। अब इसका फिर गुणा क्या, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब फिर आगे चलो 7 दूनी 14 और 1 15, क्या हो गया 15।
15 दूनी 30 और 0 तो 30 ही रहेगा, जोड़ेंगे तो 30 दूनी 60 और 60 और 0 जोड़ेंगे तो 60। देखो दोस्तों, अर्थात ये 60, यानी यहाँ कितना आ गया आंसर 60। अर्थात यह बाइनरी नंबर 60 का जो है नंबर था, 60 का नंबर था। ठीक है, ये चीज हमने क्या कर दिया, इसमें बाइनरी को किसमें बदल दिया, दशमलव संख्या पद्धति की संख्या में बदल दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक और देता हूं और समझा देता हूं कैसे तेजी में करके दिखाएंगे अपन। ठीक है, कैसे तेजी में करके दिखाएंगे दोस्तों। एक बाइनरी नंबर लिख रहा हूं, देखो 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 0 1 0 1 को किसमें कन्वर्ट करना है, तो दशमलव संख्या पद्धति की संख्या बदल के दिखाओ। दोस्तों सबसे पहला नियम क्या है, कितने डिजिट है बाइनरी में, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो एक आप क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन खींचे नीचे की ओर, बिल्कुल जो लॉन्गिट्यूडिनल, और उस पर कितने खींच लें, एक कम, 1 2 3 4 5 6 7 है तो 6 डंडे खींच लें, 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं करें, सब में 2 2 भर दें, 2 2 2 2 2 2, सब में 2 2 भर दें, अंत में ना भरें, ध्यान रखना। ठीक है, 2 2 भर दिए। आप लिखेंगे इधर से, बताया था क्योंकि जब उसको बनाते हैं बाइनरी ऐसे चलती है ना, तो ये आएगा यहाँ, ये कहां पर आएगा, यहाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ 2 आएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 1, और फिर यहाँ आएगा रिमाइंडर भी 1। ठीक है, तो 1 और 1 कंप्लीट होगा, फिर यहाँ 1 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 1 आएगा, सॉरी 3 ही तो 1 है, 1 और फिर रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 1 आएगा और फिर यहाँ पर 0 आएगा और फिर यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, बस कन्वर्ट कर लो। देखो इससे उसका गुणा करेंगे, इससे उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 ये रिमाइंडर है तो जोड़ेंगे तो 3 हो जाए, 2 एकम 2 और 1 इस एक रिमाइंडर तो जोड़ता है ना, तो 2 एकम 2 और 1 जोड़े कितना आ गया 3, 2 3 6 और 1 7। ठीक है, 2 7 14 और 0 14 ही रहेंगे, और 2 14 14 दूनी 28, 2 को गुणा करेंगे 14 में तो 28 और 1 29, 29 दूनी 58 और 0 58 और 0 58 ही रहेंगे, और 58 दूनी 116 और 1 117। अर्थात दोस्तों यह 117 का क्या है, बाइनरी नंबर था, 117 का बाइनरी नंबर था। इसको हम सिद्ध कर लें, इसको हम सिद्ध कर लें, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉरी इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। थोड़ा इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ ऊपर की साइड, क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ कर 117 का ये बाइनरी, ठीक है, दशमलव संख्या तो करें यहाँ पर, तो 117 लिख लो और बस जैसे अपन करते थे ठीक है वैसे कर लो। 2 से भाग दोगे आप, ठीक है, 2 से भाग दोगे तो 2 5 6 10 और 2 8 16 और 1 बचा रिमाइंडर। ठीक है, 2 से इसमें भाग देंगे आप तो कितना का 29, 1 बचा रिमाइंडर 0, 2 से भाग दोगे तो 14 रिमाइंडर 1। ठीक है, 2 से भाग दोगे तो 7 रिमाइंडर 0, 2 से भाग दोगे तो 3 रिमाइंडर 1, 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2 और रिमाइंडर भी 1 आएगा। ठीक है, तो आपने देखो लिख के देखो ऐसे लिखेंगे अपन, तो 1 1 1 0, देखो 1 1 1 0 पर 1 0 1 1 0 1 0 1, यानी कि देखो राइट है। ये चीज समझ में, ये मैंने प्रूफ कर दिया आपको कि जो आपने निकाला है 117 तो बिल्कुल सही है। आई होप दोस्तों आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या को बदलना आ गया होगा। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे नंबरों को बदलने का प्रयास करोगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।